अरब के लोगों से वहां की पुलिस डरती। तो जब इन्होंने कहा कि फिर एक लफ्ज कहा, हज्जुका व उम्रतुका सतकूनु मकबूलन इंदल्लाहि बिज़ियारति नबी। अरे तेरा हज और तेरा उम्रा मेरे महबूब की ज़ियारत पर दारोमदार है। और मेरे आला हज़रत ने क्या कहा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। फरमाने लगे हमारे आला हज़रत फरमाने लगे, सुनियो सुनो। आला हज़रत ने ये नहीं सिर्फ फरमाया कि हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, आला हज़रत के इश्क को देखिए। फरमाया उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। अल्लाह अकबर। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़िरी इस पाक के दर की है। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, मग़फ़िरत चाहते हो, तुम गुनाहों से नजात चाहते हो, अरे तुम जन्नत में जाना चाहते हो, महबूब दो आलम की शफाअत चाहते हो, जाओ ना। कहाँ जाओ? अच्छा सुनिए, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, अगर उन्होंने अपनी जानों गुनाह किए, फिर रब क्या फरमा रहा है, जाऊ का महबूब। यहाँ पे हम लोग अरबी जानने वाले हैं। अरबी से हम लोगों ने मतलब अरबी को लेकर हम लोगों ने तहकीक की। अरबी की ज़बान अपनी मादरी ज़बान से भी ज्यादा हम लोग के लिए इजी जो है वो अरबी है। फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाऊ का, ए महबूब वो गुनाह करे, हुदूद क्रॉस करे, इसके बाद जाऊ का आपके पास आए। अब आप देखिए, लफ्ज देखिए, आपके पास आए। महबूब अगर आप मक्के में हैं तो ये मक्के में जाएं। हबीब अगर आप ताइफ में हैं तो ये ताइफ में जाएं। हबीब अगर आप मदीने में हैं तो मदीने में जाएं। अरे अकल के अंधो कहते हो मदीने में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें तो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तुम क्यों जाओगे? हम सुन्नी मदीने में जाएंगे। हम सुन्नी मदीने में जाएंगे। मदीने में जाने की खुशनसीबी अल्लाह के हबीब सबको नहीं देते। अच्छा अब एक पॉइंट की बात बताता हूँ। जिन्होंने सहाबा वो हैं जिन्होंने आका करीम को अपनी आंखों से देखा, कलमा पढ़ा, कलमे पर कायम रहे और कलमे पर मौत आई, ईमान पर मौत आई। ये कौन हुए? ये हजरत अबू बकर, ये हजरत सैयदुना इमाम आजम से अफजल हुए। ये कौन हुए? ये गौसे आजम से अफजल हुए। सहाबी हैं। अल्लाह ताला उनकी शान में फरमाता है मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। अरे ये वो हैं, सिर्फ कुरान में इनकी मिसालें नहीं दी गई, इनकी तारीफ नहीं की गई। अरे इनकी मिसाल तो कुरान में है ही। मसलहुम फित तौरात, तौरात में भी इनकी मिसालें दी गई। व मसलहुम फिल इंजील, इंजील में भी इनकी मिसालें दी गई। इनके तशद्दुद को मैंने देखा, मैंने सोचा बड़े शदीद हैं। कुरान करीम मैंने खोला, ए कुरान तू फरमा इन पर तशद्दुद करना जो निदाए या रसूलुल्लाह को शिर्क कहते हैं, जो ज़ियारत नबी को शिर्क कहते हैं, जो अल्लाह ताला को अर्श अज़ीम पर बैठा मानते हैं। यकीन जाने जो अल्लाह को अर्श अज़ीम पर बैठा माने वो इस्लाम से खारिज है। क्यों? बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं मा कान अल्लाहु अलम यकुन शैउन गैरुहु, मेरा रब तो तब भी था जब रब के अलावा कुछ नहीं था।
न अर्श था, न कुर्सी थी, न लौह, न कलम, न जमीन, न आसमान। तो उस वक्त मेरा रब जब इनके बगैर था, इसकी तख्लीक के बाद भी मेरा रब इनके बगैर है। माने उस वक्त इनका मोहताज नहीं था। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा कुर्सी दीजिए, मुझे कुर्सी दीजिए। अब मैं हजरत माजरत, ये मिसाल के लिए, ये कुर्सी जो है ये एक मकान है, ठीक है। ये कुर्सी जो है ये एक मकान है। अल्लज़ी यजलिसु अलैहि, जो इस पर बैठेगा उसके लिए एक जिस्म की जरूरत है, जिसमें आला, जिसमें असफल। बात समझिए। अच्छा, फिर कुर्सी जो है, अगर आप कहें कि बुखारी हुजूर आप इस बोतल पे बैठ जाइए, तो बैठूंगा। क्यों? मेरी कमर जो है उससे बोतल शॉर्ट है, मुझे बैठने के लिए वो जगह चाहिए जो मेरे कमर से बड़ी हो, ठीक है। अंधो, तुम जो कहते हो कि अल्लाह अर्श पर बैठा है, पहले तो देखो क्या कुफरियात है इसमें। नंबर एक, अल्लाह के लिए तुमने तगय्युरी मानी, तगय्युर तब्दील, और तगय्युर तब्दील ये अलामत मखलूक है, अलामत खालिक नहीं। अल्लाह तगय्युर से पाक, अल्लाह तब्दीली से पाक, अल्लाह ही इज चेंजर, अल्लाह चेंजिंग करने वाला है, तब तगय्युर तब्दील करने वाला है। उसकी जात में तगय्युर तब्दील नहीं होती। बात समझे? तब रसूल करीम फरमा रहे हैं, कान अल्लाहु अलम यकुन शैउन गैरुहु, मेरा रब उस वक्त भी था जब कुछ नहीं था, ना अर्श ना कुर्सी। अब आप अर्श जब, अब कुर्सी जब हटा देंगे, सवाल होगा, अरे गैर मुक़ल्लिदो, अब बताओ तुम्हारा खुद साख्ता खुदा, अल्लाह नहीं बोला, तुम्हारा खुद साख्ता खुदा वो खुद साख्ता अल्लाह नहीं बोल सकते। अल्लाह को तो कोई, अल्लाह को की तो कोई तख्लीक ही नहीं कर सकता। और खुदा जो जिसने बनाया, किसी ने इधर बनाया उधर बनाया, आपको मालूम है, मैं उधर बोलना नहीं चाह रहा हूं। तुम्हारा खुद साख्ता खुदा तख्लीक अर्श से पहले कहां था, बता दो। कहिए सुभान अल्लाह, कहां था? अहलुल हदीस बताओ, अहलुल हदसी, नहनु नक़ूलु अहलुल हदसी, ये नापाकी वाले हैं, हम तो आले रहमान वाले हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को आले रहमान कहा जाता है कि नहीं? रहमान वाले हैं और वो हदस वाले हैं। बताओ, तख्लीक अर्श से पहले मेरा रब कहां था? वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आइए, ये गौर से सुनो, अकीदे की बात है। रात भर तकरीर, किस्सा कहानी सुनने से कहीं बेहतर 5 मिनट आप अकीदे पर बात करें। और सुन्नियों को बदनाम किया जाता है, अस्सुन्नियून ला यतकल्लमूना फिल अकीदती फी तंज़ीहिल्लाहि फी तौहीदिल्लाहि। अरे हमारी सारी किताबें, इमाम आज़म ने पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद पर कलाम की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा मसलक आला हज़रत हुज़ूर खलीफा ताजुल शरिया। मजे की बात आपको सुनाता हूं उनसे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बीमार था और मैं इलाज के लिए हिंदुस्तान आया, लेकिन देख रहा हूं कि अल्लाह की तौहीद बयान करने में बीमारी खत्म हो जाएगी। वल्लाह सर में दर्द था, काना अलम फिरासी शदीद, कुल तो लास्ट थी। मैंने कहा कि मैं ये बयान नहीं कर सकता। बोले इन्होंने, ये अल्लामा आफाक अहमद मुजद्दिदी हमारे उस्ताद करीम रहिमहुल्लाह, उनके दामाद हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी थे।
हमें फख्र है कि हमें ऐसा उस्ताद मिला। हुजूर ताजुल शरिया, हमें फख्र है कि हमें ऐसा उस्ताद मिला। अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी, हमें फख्र है कि ऐसा उस्ताद मिला। हुजूर मुहद्दिस कबीर, हमें फख्र है कि हमें ऐसा उस्ताद मिला। अरे उलूम आला हजरत को इकट्ठा करके जिन्हें पिलाया गया है, ये वो कया हजरात हैं। ठीक है बरेलवियों, तुम्हारा अकीदा अरब वालों का अकीदा है। अरब के जो सुन्नी हैं सेम वही अकीदा तुम्हारा अकीदा है, कोई नई चीज नहीं है। तो अब सवाल होता है, ये मैं इस बोतल पर नहीं बैठ पाऊंगा, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। ठीक है, क्यों नहीं बैठ पाऊंगा? कि वो मेरी कमर से शॉर्ट है। ठीक है, अकल के अंदर तुमने जो अल्लाह को अर्श पर बैठा रखा है, तो अल्लाह को छोटा माना, अर्श को बड़ा माना। ठीक है, अल्लाह को कमर जो है, मैं ये जो स्पेस, ये जो जगह है ना, ये इससे ज्यादा है। अगर जगह छोटी होती मैं बैठ नहीं पाता। अच्छा मजे की बात, दो चार आदमी पीछे से चेयर के खींचो कि मैं गिर जाऊं। अरे कमबख्तो, तुमने जो कहा अर्श पर अल्लाह बैठा है, बैठने के लिए जगह का मोहताज होना जरूरी है। मेरा रब किसी का मोहताज नहीं। लोग कितने कुफरियात अकीदे तुमने छुपा के रखे हैं। आप खींच लीजिए, आप इसे खींच लीजिए, मैं गिर जाऊंगा। तो तुमने ये बताया, ये तासुरात देना चाहा कि अल्लाह अर्श पर बैठा है, फरिश्ते। अच्छा अर्श है क्या? चार फरिश्ते कांधे पर उठा के रखे हैं, उन्हें हम्मालतुल अर्श कहा जाता है। तो तुम्हारे कौल के मुताबिक तर्जुमा हुआ कि अल्लाह को चार फरिश्ते ने उठा कर रखा है। लानत है तुम्हारे अकीदे पर, है कि नहीं? लानत है तुम्हारे अकीदे पर। अब आइए, इमाम आजम ने क्या किया? कुर्बान जाइए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह इस अकीदे को इमाम तहावी नकल करते हैं, फरमाते हैं ला तहवीहिल जिहाद अस्सित्तु कसाइरिल मुब्तदिआत। याद रखना, जिसका सामने है, जिसके पीछे है, जिसके दाएं है, जिसका बाएं है, जिसका ऊपर है, जिसका नीचे है, जो 6 सिमतों के बीच में रहे, वो मखलूक है। मेरा अल्लाह तो उस वक्त भी था जब ना दाएं था, ना बाएं था, ना सामने था, ना पीछे था, ना ऊपर था, ना नीचे था। कहो सुभान अल्लाह। ये है अकीदा। सिर्फ मज़ारों पे चादर डालना ये अकीदा नहीं है, वो मुस्तहब्बात है। डालो तो सवाब, न डालो तो गुनाह नहीं। लेकिन ये अकीदा रखना हुजूर की शफाअत पाने का जरिया है। अच्छा अब आइए मजे की बात, अकीदा अहले सुन्नत। इमाम आजम क्या फरमाते हैं, सुनिए मजे की बात। आपने अब इसको हटा दीजिए, काम खत्म। समझाना मकसद था।